नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव एक बार फिर उपस्थित हूँ टीचिंग लर्नर्स पे आपको KVS PRT की नई क्लास लेकर के, जो कि हमारी नंबर सिस्टम से रिलेटेड थी। आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ईश्वर से यही कामना है कि आप सभी इस वर्ष एक गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर सकें। तो आगे ये हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वो है कि जो होमवर्क हम लोगों को मिला था, क्या होमवर्क दिया गया था कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं नोट करते हैं। क्या एक अभाज्य संख्या है? जी नहीं, अभाज्य एक नहीं है। कौन कौन सी है? 2 है, दूसरा 3 है और 5 है, 7 है, 11 यानी कि 11 है। कितने हो गए? 3 2 5 हो गए, 13 हो गया, 17 हो गया और 19। कितना? 13 17 19 23 और 29। कितना? 29। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इनको प्लस कर लेते हैं, इन्हीं का योग चाहिए। 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 और 1 18। ठीक है, 18 और यहाँ से 18। ठीक है, 18 3 21 21 7 28 28 9 37 37 और 3 40 40 और 9 49। हासिल आया 9। कितना आया? 9 हासिल आया। एक बार फिर से देख लेते हैं। 9 3 12 12 और 9 21 21 7 28 28 और 3 31 31 1 32 32 7 39 39 5 44 44 3 47 और 2 49। हासिल आया 4 4 और 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 2 12 यानी कि 129 होगा। कितना होगा? 129। ऑप्शन डी हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी कि आज जो उससे संबंधित टॉपिक से संबंधित हमारे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये लर्न भी होने चाहिए, इस वजह से लर्न होने चाहिए क्योंकि इनको आप काउंट करने पेपर में नहीं बैठ सकते। ये सबसे ज़्यादा समय आपका ले जा सकती हैं। तो इससे अच्छा है कि हम अभी से लर्न करके रखें। 1 से 25 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? देखिए, 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो क्या हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 भी होगा, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया और 17 हो गया, 19 23 हो गए, 23 तक पहुंच गए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी संख्याएं मिल गई? 9। एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितनी संख्याएं हो गई? 9। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया बी। कौन सा करेक्ट हो गया? बी। अब इसी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? हाउ मैनी नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50? कितना? बिटवीन 1 to 50। तो 1 to 50 काउंट कर लेते हैं। अभी देखिए 1 to 25 हमने लिख के ही रखा था। 27 होगा? नहीं होगा। क्या होगा? 29 होगा। 29 के बाद क्या होगा? 31 होगा, 37 होगा और क्या होगा? 39 नहीं होगा, 41 होगा, 43 होगा, 47 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। चलिए ठीक। और 49 नहीं होगा, 51 नहीं होगा, 53 हो जाएगा और 59 होगा। ठीक है, 59 हो गया। लेकिन हमें तो 50 तक ही जाना है, तो इन दोनों नंबर्स को हम हटा देते हैं। काउंट करते हैं कितने हो गए। यहाँ तक 9 थे, अभी यहाँ ऊपर 9 काउंट किए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें हम लोगों ने 9 काउंट किए थे। तो 10 हो गया, 11 12 13 14 15। कितने हो गए? टोटल 15 हो गए। कितने? 15। यानी कि हमारा आंसर यहाँ करेक्ट हो गया। अगर मैं इनकी बात करूँ इतने की, तो ये कितने हो गए? 15, यानी कि 15 हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 to 100 पूछे तो 50 तक पता ही है, 50 से ऊपर निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? 51 होगा? नहीं होगा। 53 होगा, 59 होगा, 61 होगा, 67 हो जाएगा। अब क्या होगा? 67 69 नहीं होगा, 71 होगा, 73 हो जाएगा और
73 हो गया, 7 नहीं होगा, 79 भी नहीं होगा, 9 7 16, 79 हो सकता है, 79 हो जाएगा, 79 हो गया, 83 हो जाएगा आपका, और 83 के बाद हाँ 83 हो गया, 87 हो जाएगा, 29 3 87 हो जाएगा, ठीक, 89 हो जाएगा, सॉरी 91 हो जाएगा, 92 हो जाएगा, 93 भी हो जाएगा, 94 5 6 7 9 7 16 ये नहीं होगा, तो 97 नहीं होगा, 99 बाकी सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब इनमें काउंट करते हैं तो 15 यहाँ हो गए थे, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कितने टोटल निकल के हमारे पास 25 आ रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि ऊपर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, ठीक है। 53 59 नहीं कटेगा, 61 67 भी नहीं कटेगा किसी से, 71 भी नहीं कटेगा, 73 भी नहीं कटेगा, 79 के लिए 9 7 16 नहीं, ये किसी से भी कैंसिल नहीं होने वाला नंबर है। 83 की बात करते हैं, वो भी किसी से कैंसिल नहीं होगा, 89 भी किसी से कैंसिल नहीं होगा, 87 हो जाता, 97 उसके बाद आता है, क्योंकि आगे 90 से ऊपर जितने नंबर होंगे लगभग सारे डिवाइड होने वाले हैं। तो 15 ऊपर हो गया तो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, हमारे ऑप्शन में 25 है क्या? हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ इन्होंने लिखा है 2 अंकीय कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो आपसे इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा गया कि 2 अंकीय, तो यहाँ आपको अभी पता चला कि 25 हैं। अगर 25 में से मैं इतना निकाल दूँ 2 3 5 7, तो क्या हमें हमारी 2 अंकीय अभाज्य संख्याएं मिल जाएंगी? बिल्कुल मिल जाएंगी। यानी 4 निकाल दिया तो कितना बचा? 21 बचा। कितना बचा? 21 बच जाएगा। यानी कि हमारे ऑप्शन में क्या 21 है? यहाँ मैंने ऑप्शन गलत लिख रखे हैं, ये 12 हो गया है, ये हो जाएगा आपका 21, और जो कि ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब 1 से 50 तक की भाज्य कितनी संख्या होंगी? ये अच्छा क्वेश्चन है। 1 से 50 तक अगर मैं भाज्य संख्याएं बात करूं तो आप ये बताइए टोटल 50 ही संख्या होंगी? नहीं होंगी, 50 संख्याएं होंगी। 50 में से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं। कितनी अभाज्य संख्याएं? 15, ठीक है। और एक क्या है? ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो 1 भी हो जाएगा। यानी कि इधर ये 16 हो गया, तो 50 में से अगर 16 घटाते हैं तो 34 आएगा। कितना आएगा? 34 आएगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 34 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब ये जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो क्या है? संख्याओं की गणना तथा संक्रियाएं। संख्याओं की गणना तथा संक्रियाएं यानी कि काउंटिंग नंबर्स। किसकी बात हो रही है? काउंटिंग एंड ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स। इनमें सब टॉपिक्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे। जैसे प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे, स्थानीय मान जिसको कहते हैं, फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान या अंकित नाम भी कहते हैं, और रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब टॉपिक्स हैं। यानी कि केवीएस में यहाँ डायरेक्ट जो है सीधा सीधा नहीं दिया हुआ है आपको कि क्या क्या पढ़ना है। बड़ा उलझा हुआ सा सिलेबस मैथ्स का डाला है इन्होंने। तो हम लोगों को करना क्या होगा कि उससे रिलेटेड टॉपिक लगभग जो है वो सारे कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। आप लोग बस ध्यान लगा के पढ़ते जाइए, सब कुछ सही होगा इसमें। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लेस वैल्यू। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन है कि प्लेस वैल्यू यानी ये स्थानीय मान, इसको हम कहेंगे स्थान का मान, यानी जिस जगह पे है उसका मान, जिस जगह पर है उसका नाम, या हम कहेंगे पद नाम। पद नाम मैंने इस वजह से लिखा है, ऐसे आप सेंस लगाइए कि जैसे आप टीचर हैं, क्या हैं? आप खुद हैं। अगर कोई है तो वो क्या है? वो एक टीचर है। अगर आप टीचर हैं तो आपका पद नाम क्या हो गया? पद नाम जो हुआ वो टीचर का हुआ, ठीक है। तो आप हैं, लेकिन आपकी वैल्यू को बढ़ा रहा है, आपको रिस्पेक्ट दिला रहा है वो टीचर,
कौन दिलवा रहा है? जो पद है आपका टीचर का वो आपको रिस्पेक्ट दिलवा रहा है या आपकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है या बढ़ा रहा है, ठीक है। तो अब उसमें उसको जानने से पहले हमें कुछ रूल जान लेने होंगे, जैसे यहाँ इकाई यानी कि वंस, दहाई, टेंस, सैकड़ा, 100, 1000, 1000, 10,000 यानी कि 10,000 हो जाएगा। ऐसे ही लाख, 10 लाख आता है। तो इनमें देखते हैं इकाई में देखिए आपको 1 अंक मिलेगा। दहाई की जब बात आएगी तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे यानी कि 10 हो गया। जब सैकड़े की बात आती है तो यानी कि 100 यानी कि 3 अंक मिल गए। 1000 की बात आएगी तो 4 अंक मिले जिसमें 1 है बाकी 3 जीरो हैं। 10,000 में आपको क्या मिले? 4 जीरोज़ मिले यानी कि 5 अंकों वाली संख्या हो गई, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है इस वजह से क्योंकि हम इन्हीं को पद कहते हैं यानी कि उनके स्थान बोलेंगे, जो भी दी हुई संख्या होगी उनके बारे में, ठीक है। तो अब आइए हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ कि 5, 4, 6, 9 क्या है? 5, 4, 6, 9, ठीक है। अब इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ 4 का स्थानीय मान, मैं पहले सभी का निकाल दे रहा हूँ। इकाई का अंक है तो आप क्या बनाएंगे? 9 को 1 से, यानी 9 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसके स्थान की वैल्यू क्या है? 1 है। क्या है? 1 है, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे। अब बात आई 6 की, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? 6 कहाँ पर स्थित है? 6 की वैल्यू क्या है? वो 10 की है। किसकी है? 10 की है। तो 6 से हो गया 6 10 60। इसी तरीके से अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 की वैल्यू क्या है? 4 तो खुद है, और इसके पद की वैल्यू क्या है यानी कि प्लेस की वैल्यू क्या है? उसके प्लेस की वैल्यू है 100। कितनी है? 100, यानी कि यहाँ आपके पास 400 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ 5 की बात करूँ तो 5 के पास प्लेस वैल्यू, 5 की प्लेस वैल्यू आपकी 1000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1000, यानी कि आपके पास जो नंबर आएगा वो 5000 आएगा। कितना आएगा? 5000 आएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो आपके पास है 2523, और मैंने इसमें आपसे बोला कि आप 5 की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। तो 5 का पद नाम क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा यानी कि 100, यानी कि वंस, टेंस, 100, 100 की बात हो रही है तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट मीन्स 500। एक तरीका मैं और बता रहा हूँ, आप देखिए कि 500 मैंने लिखवाया, 5 लिखवाया, 5 आ गया, और उसके पीछे क्या क्या हम छोड़ कर आए हैं, क्या क्या छोड़ कर आए हैं, उनकी जगह पे जीरोज़ आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? जीरोज़ आ जाएंगे। यानी कि सैकड़ा से पहले आपने इकाई छोड़ा और दहाई छोड़ा, तो इकाई और दहाई यानी कि 2 जीरो यहाँ आ गए, इकाई, दहाई, और ये सैकड़ा हो गया, ठीक। इसी तरीके से अगर हम एक क्वेश्चन और करें तो नेक्स्ट है ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूं किसकी? 9 और 6 की। किसकी निकालनी है? 9 और 6 की। तो 9 की निकालनी है और 6 की, ठीक है। पहले हम इसको पढ़ कर देखते हैं कि पढ़ेंगे कैसे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 हो गया। तो जब 10,000 यानी इस ब्लॉक में आ गए तो ये 62,000 पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? 62,000। 953, 53 यानी 62,953। किस हम इन वैल्यूज़ के, इनके पद के अकॉर्डिंग हम ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं स्थानीय मान की बात करूं कि अगर 9 का स्थानीय मान निकाला जाए और 6 का स्थानीय मान निकाला जाए तो क्या होगा? 9 का स्थानीय मान, तो 9 के पीछे कितने डिजिट? 2 डिजिट, तो 2 लगा दो। 6 के पीछे कितने डिजिट? 4 दिख रहे हैं तो 4 लगा दो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको स्थानीय मान समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग एक नोट करके लिखेंगे, नोट लिखेंगे शून्य का स्थानीय मान हमेशा शून्य ही होगा। क्या होगा? शून्य ही होगा। क्या होगा? शून्य ही होगा। यानी कि
प्लेस वैल्यू ऑफ 0 ऑलवेज 0। आप हमारी ग्रामर पे मत जाइएगा, बस हमारे इमोशंस को समझिए कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जीरो का जो प्लेस वैल्यू है वो जीरो ही होगा, वो किसी भी पद पर हो, किसी भी पद पर हो। क्योंकि क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम किसी भी संख्या से अगर हम जीरो को गुणा कराते हैं तो वह संख्या जीरो हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग सीख लेते हैं कि दशमलव का अगर नंबर दिया है तो उनको कैसे निकालते हैं। दशमलव का अगर नंबर दिया है तो हम उनको कैसे फाइंड करते हैं? 268.924। ठीक है, इनमें हम क्या चेक करते हैं? ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को हम मान लेते हैं कि यहीं से हमारा ये इधर रन करेगा और ये इधर रन करेगा। ठीक है, यहाँ मैं एक एक के निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। डेसिमल से वर्क कहाँ से होगा? ध्यान रखिएगा 9 से होगा। तो हम क्या करते हैं, इधर का नंबर तो आपको पता है, इधर की मैं बात करता हूँ डेसिमल में। जैसे मैं 9 की बात करूँ, किसकी बात करूँ? पहले एक मिनट, हाँ, मैं आपको बताने की यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे 9 है तो 9 क्या है? आफ्टर डेसिमल है, यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या से छोटी संख्या है कोई। तो हम क्या है? 0.9 है, यानी कि जब हम इधर जाएंगे, अभी तक क्या कर रहे थे? गुणा कर रहे थे, 1 से यहाँ गुणा कर रहे थे, 10 से यहाँ गुणा कर रहे थे, 100 से। तो यहाँ क्या होगा? 1 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो यहाँ जो होगा वो भाग होगा, यानी डिवाइड होगा 10 से, डिवाइड होगा 100 से, और डिवाइड होगा 1000 से। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं 10वां, 10th, 100th, 1000th बोला जाता है आफ्टर डेसिमल, यानी कि 10वां, 100वां, 1000वां, इस तरीके से मान बोला जाता है। ठीक है, तो 9 की अगर मैं बात करूँ तो 9 गुणा कितना हुआ? 1/10, क्योंकि हम भाग कर रहे थे तो क्या लिखेंगे? 9/10। ठीक है, अब अगर इसको डेसिमल में चेंज करने क्या लिखें तो 0.9 हो जाएगा। अभी मैं एक और कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ आपको। तो 2 और यहाँ देखिए 10 से हुआ था तो 1/100 हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट लिए गए? 2 लिए गए, तो नीचे भी 2 जीरो रहेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया? 2/100। 2/100 का मतलब हम लिखेंगे 0.02। और अगर 4 की बात करें तो आफ्टर डेसिमल 4 गुणा 1 आफ्टर डेसिमल कितने? 3 है, तो कितना हो गया? 1000, यानी 4/1000। इसको हम लिखेंगे 0.004। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो आप फ्रैक्शन में लिखिए, और अगर आपको फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आफ्टर डेसिमल 9 था तो डेसिमल 9 लिख दिया गया। अब डेसिमल के बाद कितनी प्लेस के बाद? 2 है, 2 नंबर पे 2 है, 2 लिखा गया। डेसिमल और नंबर के बीच में जितने डिजिट होंगे उतने जीरो लग जाएंगे। डेसिमल यानी दशमलव और नंबर के बीच में जितने अंक होंगे उतने जीरो यहाँ लग जाएंगे। ठीक है, एक लगा। 4 में देखिए 4 और दशमलव के बीच में 2 अंक थे, 4 और दशमलव के बीच में 2 अंक थे, तो देखो दशमलव और 4 के बीच में 2 जीरो लिख दिए। तो इस तरीके से डेसिमल नंबर्स का भी फ्रैक्शन निकलेगा। ठीक है, सॉरी, प्लेस वैल्यू निकलेगी। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने ले लिया 4560.952। क्या ले लिया? 952। जैसे मैंने आपसे बोला कि 5 का प्लेस वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए? 5 की प्लेस वैल्यू निकालिए, जितने भी हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5। आप देखिए, मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, डेसिमल लगाया और 5 लिखा। 5 और डेसिमल के बीच में कितने नंबर? 1 नंबर है, तो 1 जीरो लग जाएगा। और यहाँ 5 की अगर मैं बात करूँ तो 5, और डेसिमल तक ही का, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि डेसिमल और नंबर के बीच में जितने नंबर होंगे उतने जीरो यहाँ भी लग जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, डेसिमल में आप डेसिमल को कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप देखेंगे डेसिमल और नंबर के बीच में जिस साइड, लेफ्ट साइड नंबर है तो लेफ्ट में लगाएंगे, और राइट साइड नंबर है तो राइट में जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपके डेसिमल के प्लेस वैल्यूज़ हो गए। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान या स्थानीय, जातीय मान या अंकित मान बोलते हैं हम। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जातीय मान
यानी कि फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो फेस वैल्यू का मतलब होता है कि उसका जाति का मान, जाति मतलब जो जैसा दिख रहा है। नाम अगर इंग्लिश से पता करना चाहें तो यही होगा फेस, जो जैसा दिख रहा है वो वैसा, यानी कर बिल्कुल जैसे सामने चेहरा दिखता है उसी तरीके से यहाँ नंबर जो होगा उसकी फेस वैल्यू होगी। जैसे आपसे पूछा जा रहा है अगर कि 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, जातीय मान क्या होगा 3 का, तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा, 4 का जातीय मान 4, 5 का जातीय मान 5 होगा और 9 का जातीय मान 9 ही होगा। यानी कि जो भी संख्या आपसे पूछी जाए जातीय मान में तो वह संख्या वही होगी। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा उसमें, किसी भी स्थान का कोई रोल प्ले नहीं होता है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं कुछ। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के मिक्सअप क्वेश्चंस हो सकते हैं यहाँ पे। देखते हैं, मैंने लिखा हुआ है यहाँ 816 और 0.573 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। मैं यहीं से अगर करूँ तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, मैंने आपको बता रखा है कि हम चेक करते हैं डेसिमल, 0 पॉइंट हो गया, डेसिमल और नंबर के बीच में जितने अंक होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन किस में दिख रहे हैं, ऑप्शन सारे के सारे दिख रहे हैं अपॉन में। ठीक है, तो अपॉन में चेक कर लेते हैं। 5 अपॉन करते हैं, डेसिमल की जगह 1 लिखते हैं और आफ्टर डेसिमल कितने नंबर यूज़ किए गए, किसका पूछा गया है, 5 का पूछा गया है तो 1 नंबर यूज़ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, तो ये हो गया 5/10, यानी कि आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 3735 में 3735 यानी 3735 में 3 के मानों का योग, 3 के मानों का योग का मतलब हुआ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी कि अंतर। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो एडिशन और अंतर यानी कि सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, डिफरेंस। क्या हो जाएगा, डिफरेंस याद करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या, स्थानीय मान 3 के, तो 3 दो जगह पे, एक ये 3 है और दूसरा 3 ये है। आपको हमेशा नीचे की साइड बनाना है, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। तो इकाई दहाई कौन से स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है। या मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 3 का 3 लिखेंगे और 3 के पीछे जितने नंबर उतने 0, जितने नंबर उतने 0, तो 3 के पीछे 1 नंबर। दूसरा अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको लिखा और इसके पीछे कितने नंबर, 3 नंबर, तो 3 0 लग गए। ठीक, ये 3000 हो गया और ये 30 हो गया। अब यहाँ दिया है योग यानी कि एडिशन, किसकी बात कर रहे हैं, एडिशन की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं ये वाला 30 जो है यहाँ नोट कर लूँ तो प्लस करूँगा तो 0 3 0 3। तो पहले आपसे क्या पूछा गया है, योग, फिर बाद में अंतर पूछा गया है। तो आप सबसे पहले अगर चेक करना है तो ऐसे देखिए कि यहाँ तो आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ बाद में आ रहा है, यहाँ पहले आ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जिस सीक्वेंस में पूछा जाता है हम आंसर भी उसी सीक्वेंस में करते हैं। लेकिन अब अंतर भी चेक कर लेते हैं। तो आपके पास 3000 है, माइनस अगर 30 करेंगे तो आपके पास वैल्यू हो गया 0 - 0 0 हो गया, और यहाँ 0 बोरो करेंगे 10 10 - 3 7 हो गया, और यहाँ 9 बचा, 9 आ गया और 2 आ गया, यानी 2970। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है 6461 यानी 64,361। किसकी बात हो रही है, 64,361 में 6 के मान, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू की बात हो रही है, तथा 4 के अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, फेस वैल्यू की बात हो रही है। तो यहाँ से 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान, मैंने यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक किया है, यहाँ 9 था, सॉरी, एक मिनट मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ सर। यहाँ 5 था, क्या था, 5 था। ठीक है, नहीं तो डबल 6 हो जाते तो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग गलत हो जाता। तो यहाँ पे अगर मैं 6 की बात करूँ, 6 के स्थानीय मान की बात करी गई है, तो 6 × 10 हो जाएगा। या आपको मैंने एक ट्रिक जो बता रखी है कि आफ्टर नंबर कितना है, 1 है, तो यानी कि 1 अंक आ गया। और 4 के अंकित मान, यहाँ मैं प्लेस वैल्यू लिख दे रहा हूँ। अगर 4 का अंकित मान की बात करें तो अंकित मान का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू हमेशा वही रहती है। इनके बीच में अगर डिफरेंस निकालें, क्या लिखा हुआ है, का अंतर यानी कि डिफरेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है,
डिफरेंस की बात हो रही है तो 60 माइनस 4 56 हुआ, 60 माइनस 4 56 हुआ। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59,203 में 5 के यानी कि 59,203 में 5 के स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू की बात हो रही है, तथा 73,203 में 3 के अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू की बात हो रही है। अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर निकालना है। ठीक है भाई, 5 का अंतर निकाल दीजिए। 5 का अंतर क्या हो जाएगा? 5 है, 5 हो गया, और 5 के पीछे कितने नंबर? 4 नंबर हैं, तो यहाँ 4 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ आते हैं, यहाँ है 3, तो यहाँ भी मैंने एक क्वेश्चन गलत कर रखा है, ये 9 था, सॉरी। अब हम क्या करेंगे? 3 का अंकित मान हमारा 3 ही रहेगा, के मान का अंतर। अगर मैं 5,000 में से 3 माइनस कर दूं, 3 घटा दूं, तो हमारा आ जाएगा, क्या आएगा? 4, यहाँ कितना आ जाएगा? 7, 9, 9 और 9, 49, 49,997, 49,997 यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है कि 816.573 में 5 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर। अब 5 है, 5 का अगर स्थानीय मान निकालने जाए तो मैंने क्या बताया? डेसिमल और 5 के बीच में अगर नंबर कोई है तो उतने जीरो लग जाएंगे, नहीं है। ये हो गया स्थानीय मान। और अगर मैं इसी की जातीय मान की बात करूँ, ये प्लेस वैल्यू हो गई। इसी के जातीय मान की बात करता हूँ जो कि फेस वैल्यू होगी, तो फेस वैल्यू तो 5 ही होगी, उस पे पद का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4.95 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 95 आएगा, 95 नहीं आएगा, सॉरी सर, 4.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4.5, क्योंकि ये 5.0 होगा, बोरो करेंगे, 10 माइनस 5 5 होगा, यानी 4.5 लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ये इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, ये आपको होमवर्क में करना है, और होमवर्क करने के बाद आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। लिखा है 251.01 में 5 का स्थानीय मान, किसका? 5 का स्थानीय मान, और 2569 में 6 का स्थानीय मान बराबर है 11 गुणे, यहाँ क्या नंबर आएगा? यहाँ पर क्या नंबर आएगा? उसमें से ये ऑप्शन है, तो इनको सॉल्व करके आपको रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। और हाँ, इस क्लास का एक पार्ट और आएगा, तो इस क्लास का वो पार्ट पूरा होने के साथ साथ जो डिविजिबिलिटी अभी हम लिख रहे थे फर्स्ट स्टार्ट में, आपको सिलेबस बता रहे थे, तो डिविजिबिलिटी कंप्लीट होते हुए इस क्लास की PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपको नोट्स की PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए ताकि वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो सके। धन्यवाद।